इसको लिखना चालू कीजिए। इसको रहने दीजिएगा। इसको हटा देते हैं। देखिए तो नीचे भी है। कहाँ तक लिख लिया भाई? 5 तक लिख लिया। फिल्टर तक कर लिया। लिख लिया भाई। ऑनलाइन है, फिल्टर तक लिख लिया। बस इतना।
डन। ऑनलाइन में सबने लिख लिया भाई? ऑनलाइन में सबने लिख लिया? यस सर, लिख लिया। ओके भाई, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं एरे के डिक्लेरेशन की। ठीक है, अगर आपको एरे को डिक्लेयर करना है, मतलब एरे को बनाना है, तो उसको बनाने के लिए आपको यहाँ पे चार तरीके होते हैं। तो एक एक करके वो देखते हैं। पहला तरीका स्क्वायर ब्रैकेट, जो आप करते हुए आए हैं। दूसरा तरीका है न्यू एरे। ठीक है भाई। तीसरा तरीका आपके पास है एरे डॉट ऑफ। फोर्थ तरीका है एरे डॉट फ्रॉम। इन चार तरीकों से आप क्या कर सकते हो? एरे को डिफाइन कर सकते हो, एरे को क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो मैं लिखा आपके पास लेट एरे इक्वल टू में स्क्वायर ब्रैकेट 10, 20, 30 एंड 40, चार वैल्यूज दे रहा हूं मैं। ओके, फिर मैंने यहाँ पे लॉक किया आपका एरे को, सेव किया। इसको चलते हैं, ओपन करते हैं, इसको इंस्पेक्ट किया, कंसोल किया। तो आउटपुट क्या मिल रहा है आपको? एरे, और आपका क्या है? डेटा। ठीक है, क्लियर भाई? परफेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको हम करते हुए आए। ओके, क्लियर भाई? ऑनलाइन में क्लियर है? यस चलो, सर। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है न्यू एरे। तो लेट, आपने लिखा आपके पास लेट से एरे इक्वल टू में, मैं लिखा न्यू। न्यू तो पता है ना किसने होता है यूज। अगर मैं यहाँ पे एरे लिख रहा हूं, तो ये क्या करेगा? एरे क्लास का इंस्टांस बनाएगा, एक कॉपी बनाएगा, राइट? चलो जी, उसके बाद स्क्वायर या ब्रैकेट, कंस्ट्रक्टर सुना था ना, तो एक किसको कॉल करेगा? कंस्ट्रक्टर को, है ना भाई? मैंने वैल्यू पास की 10, 20, 30, 40। क्लियर? तो चार वैल्यूज मैंने पास करी, और फिर मैं लॉक करता हूं आपके पास एरे को, सेव किया, आउटपुट देखते हैं। तो परफेक्ट है, वैल्यू में कोई दिक्कत तो है नहीं। बट अगर आप नॉर्मल एरे और इसको बनाते हो, तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखो। इसको मैं हटाता हूं, मैं एक ही वैल्यू इसमें देता हूं। तो अब क्या देगा आउटपुट? ये क्या करेगा? एरे की साइज 10 बना देगा, और 0 से लेके 9 इंडेक्स तक वैल्यू कुछ नहीं डालेगा। मतलब ये आपका साइज एलोकेट करने पे काम करता है फिर, अगर आप एक ही वैल्यू पास करोगे तो। बट अगर आप मल्टीपल वैल्यू दोगे, तो ये नॉर्मल एरे कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर भाई? इसमें और उसमें यह डिफरेंस है। क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर भाई? ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर भाई? यस सर। ओके। तीसरा आपके पास है एरे डॉट ऑफ। ठीक है, मैंने यहां पे लिखा लेट आपके पास एरे इक्वल टू में एरे डॉट ऑफ, और यहां पे मैं लिखता हूं 10, 20, 30, 40। ठीक है, अब मैंने इसको लॉक किया आपका एरे को, आउटपुट देखो क्या आ रहा है? 10, 20, 30, 40 आ रहा है। परफेक्ट। तो आप इसकी मदद से भी क्या कर सकते हो? एरे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको न्यू लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, अब लास्ट आपके पास है, सेम ऐसी ही है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है। लेट आपके पास एरे, और यहां लिख दिया मैंने एरे डॉट फ्रॉम। अगर आप यहाँ पे एरे क्रिएट करना चाहते हो, तो आप सिंगल सिंगल वैल्यू पास नहीं करोगे, इसके अंदर पास करोगे खुद एक आइट्रेटर, एक एरे। आइट्रेटर पता है ना, जो एरे लाइक सिंटैक्स होता है उसे आइट्रेटर कहते हैं। तो आप इसके अंदर जो पास करोगे वैल्यू, वो भी एरे होगा। लॉग आपका एरे। ठीक है भाई, वही आउटपुट आ रहा है।
तो इसी यही कारण है कि भाई इसके अंदर मैं एरे बना ही रहा हूं तो फायदा क्या, मैं इसको यूज कर लूं या ऊपर वाले को यूज कर लूं। इसीलिए ये बहुत रेयरली यूज होता है, इसको भी बहुत रेयरली यूज करते हैं। लेकिन आपको सबसे ज्यादा जो आप यूज करोगे वो ये वाला यूज करोगे। ठीक है भाई, क्लियर है। तो इन चार तरीके से आप क्या बना सकते हो, एरे को डिफाइन कर सकते हो। लिख लीजिएगा इसको। डन भाई। तो इन सब तरीकों से आप क्या कर सकते हो, एरे को डिक्लेयर कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, जो आपको बेस्ट सूट करे वो आप यूज कीजिए। सबसे ज्यादा नॉर्मली यूज ये वाला होता है। ठीक है, बट और भी तरीके हैं जिसकी मदद से आप एरे को क्रिएट कर सकते हो। ओके, क्लियर भाई। आगे बढ़े। तो ये था आपका डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं, इसको फेंक दें। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, न्यू एरे मैंने बता दिया, मल्टी डायमेंशनल एरे और आपका स्ट्रिंग। क्या होता है मल्टी डायमेंशनल एरे? देखो आपके पास अगर मैं बोलूं लेट एरे, और मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखता हूं, तो इसको हम फ्लैट एरे भी बोलते हैं और 1D एरे भी बोलते हैं, वन डायमेंशनल। ठीक है भाई। बट अगर आप जैसे जीरो इंडेक्स है, इसमें क्या कर रहा हूं मैं, पहले मैंने ऐसे किया इसे, इस इंडेक्स में जाके मैं क्या कर रहा हूं, एक एरे क्रिएट कर रहा हूं, मतलब एरे के अंदर एरे। इसको लिख दिया मैंने लेट्स से 10 और 100, इसको लिख दिया मैंने आपका 20 और 200, और इसको मैंने लिख दिया आपका 30 और 300, इसको लिख दिया मैंने आपका 40 और 400। तो इसको कहते हैं हम मल्टी डायमेंशनल एरे। क्या कहते हैं भाई, मल्टी डायमेंशनल एरे। आप इवन दो यहां जाके, आप यहां पे भी जाके, अगर आपको लगता है, आप इस पे भी जाके आप यहाँ पे लिख लो 16 और 600। ठीक है भाई, जितने लेवल्स आपको बनाने हैं आप उतने लेवल्स पे बना सकते हो। ठीक है भाई, याद रखिएगा जो भी आपका एरे होगा उसका स्टार्टिंग इंडेक्स 0 होगा। क्या होगा, स्टार्टिंग इंडेक्स 0 होगा। मैं इसको लॉक करके दिखाता हूँ आपको।
आउटपुट में अगर देखोगे तो यहाँ पे एरे, इसके अंदर 0 और 1, हर एक एरे का चाहे वो इनसाइड द एरे क्यों ना हो, उसका भी इंडेक्स 0 से ही स्टार्ट होगा। ठीक है भाई, क्लियर है? तो इसका 0 1 और 1 के अंदर 0 है। क्लियर? कोई डाउट? ऑनलाइन में क्लियर भाई? इसको कहते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। क्या बोलेंगे? मल्टी डायमेंशनल एरे। यहां तक क्लियर है भाई सबको ऑनलाइन में? ऑनलाइन में क्लियर है? चलो भाई, अब मुझे करना क्या है? मुझे यहां पर इस 20 को गेट करना है। पहला टास्क है ये, 20 को गेट करना। तो पहली बात, अगर आप इसके आउटर मोस्ट से देखो तो ये ये 0 इंडेक्स में वैल्यू है, और ये क्या है, फर्स्ट इंडेक्स में वैल्यू है, ये सेकंड इंडेक्स में वैल्यू है, थर्ड इंडेक्स में वैल्यू है, राइट? तो अगर मैं ऐसे लिखूं, लॉग एरे स्क्वायर ब्रैकेट में 1, तो मुझे ये पूरा मिलना चाहिए, राइट भाई? वही आपको मिलेगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे इस 20 को गेट करना है, तो मुझे एक और स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। फिर मैं लिखूंगा 0, क्योंकि 20 0 पे था ना। क्लियर भाई? यहां तक क्लियर? अब मान लो कि मुझे इसको गेट करना है, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं लिखना पड़ेगा एरे स्क्वायर ब्रैकेट में ये वाला, तो मुझे ये निकाल के देगा। परफेक्ट। फिर इसके इस पे चाहिए ना मुझे, तो 1, तो मैं यहां करूंगा 1। अब ये वाला एरे 60 और 600, और मुझे 6 वो चाहिए था, तो 1, तो मैं 600 में करूंगा। ठीक है भाई, क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर भाई? जितने लेवल्स होंगे उतने स्क्वायर ब्रैकेट ऐड कर दो। ठीक है, क्लियर है? इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा इससे रिलेटेड। डन? ऑनलाइन में सबने लिख लिया? ऑनलाइन में सबने लिख लिया? तो एक यस सर। क्वेश्चन लिखिए, राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट, राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट मल्टी डायमेंशनल एरे, राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट मल्टी डायमेंशनल एरे मल्टी डायमेंशनल एरे टू 1D एरे या फ्लैट एरे। 1D एरे या फ्लैट एरे, और फ्लैट एरे विदाउट डुप्लीकेट वैल्यूज, विदाउट डुप्लीकेट वैल्यूज। क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर भाई?
यस सर। तो ये था आपके पास मल्टी डायमेंशनल एरे से रिलेटेड। याद रखिएगा इसमें कोई भी आप जो फंक्शन होता है ना नहीं यूज करोगे, कोई भी नॉर्मल जो बिल्ट इन फंक्शन है उसको यूज नहीं करोगे, आप खुद से इसको ट्राई करोगे। ओके, क्लियर? चलो, क्लियर है? अब बात करते हैं कि मेरे पास एक एरे है, मैं इस एरे को ले लेता हूं, कॉपी किया और यहां पे पेस्ट किया। मुझे इस एरे के वैल्यूज को किसमें कन्वर्ट करना है? सारी वैल्यूज स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा लॉग एरे डॉट टू स्ट्रिंग। ये क्या करेगा? ये जितने भी वैल्यूज होंगी उन सबको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, सेपरेटिंग विद कॉमा। ठीक है भाई, आउटपुट में आपको 10 20 30 40 इन दी फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग मिल जाएगा। क्लियर भाई? ऑनलाइन में क्लियर? आप यहाँ पे अपना कोई भी सेपरेटर, कस्टम सेपरेटर नहीं लगा सकते टू स्ट्रिंग में। ये हमेशा आपको क्या देगा? आपका कॉमा ही देगा। क्लियर? चलो, ऑनलाइन में क्लियर भाई? इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस याद रखो। ठीक है, क्लियर है? ये एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन में यूज होता है। ऑनलाइन में क्लियर? सर एक बार इसका यस आउटपुट सर। दिखाना। ठीक है सर, थैंक यू। और कोई डाउट किसी को? आगे बढ़े, चलो। ये तो था इसका बेसिक पॉइंट। अब इसके मेथड्स की बात करेंगे। मेथड तो हमने एक देख लिया, टू स्ट्रिंग देख लिया, अब बाकी और भी देखेंगे। वन बाय वन देखते हैं सबको। तो मैंने कॉपी कर लिया था यहाँ पे। मेरे पास एरे है, ठीक है भाई। तो लेट मैंने लिखा एरे और यहाँ पे लिख दिया 10 20 30 40, चार वैल्यूज है, परफेक्ट। मुझे क्या करना है? सबसे पहले इस एरे में लास्ट में जाके वैल्यू ऐड करनी है। ठीक है, वैल्यू में कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, एरे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं फिलहाल यहाँ पे डेटा आपका ऑन द फॉर्म ऑफ नंबर ऐड करके दिखाऊंगा। क्लियर? तो अगर आपको लास्ट में जाके डेटा ऐड करना हो, आप अपने आप भी कर सकते हो। ठीक है, वो क्या तरीका वो सोचो। ठीक है, हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लास्ट में जाके डेटा ऐड करना हो तो आप लिखिए एरे डॉट पुश। इसके अंदर आप वैल्यूज डालो। मैंने डाला लेते से 50 और लॉग किया आपका एरे। आउटपुट देखेंगे तो क्या आ रहा है? 10 20 30 40 50। क्लियर? कोई डाउट यहां तक भाई? तो अगर आपको लास्ट में जाके डेटा ऐड करना हो तो आप पुश यूज करोगे। अगर आपको लगता है कि मुझे एक साथ मल्टीपल वैल्यूज पास करनी है तो आप पुश में कर सकते हो, 60 70 80 जितना मन करे, तो आपको उस हिसाब से डेटा ऐड हो जाएगा। क्लियर? यहां तक क्लियर है भाई? ऑनलाइन में क्लियर? अब यहां तक क्लियर है सबको? अब क्या ये पुश कुछ रिटर्न करेगा? इंटरव्यू क्वेश्चन बन जाता है, क्या ये पुश कुछ रिटर्न करेगा? हाँ जी, बिल्कुल करेगा। वो क्या करेगा? सबसे पहले ये क्या करेगा, एक एक आइटम को ऐड कर देगा और बाद में जो एक नया एरे बनेगा, जो बाद में रिजल्टेंट एरे होगा, वो जो नया एरे होगा उसमें जितने एलिमेंट ऐड हो चुके होंगे, बेसिकली जो पुश है वो वर्क करता है इसी एरे में, उसकी लेंथ को इंक्रीज कर देगा, है ना भाई? तो लास्ट में जो लेंथ होगी, टोटल काउंट किया जाएगा, टोटल लेंथ कितनी है वो उसको रिटर्न कर देगा। तो वो क्या है आप देखो, यहाँ पे मैं लिखा लेट आपका रेस्पॉन्स और मैं यहाँ पे रेस्पॉन्स लिखता हूँ। तो रिटर्न में आपको मिलेगा 8।
टोटल एलिमेंट कितने हैं 8। जितना डेटा आप डाल दोगे वो डेटा ऐड होने के बाद जो टोटल लेंथ होगी वो इसको रिटर्न करेगा, मतलब सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है भाई, इन दी फॉर्म ऑफ नंबर। क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर भाई? तो पुश का यूज हमेशा लास्ट में डेटा ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। अगर आप मल्टीपल वैल्यूज डाल दो जिस हिसाब से आपका सीक्वेंस रहेगा उसी हिसाब से डेटा ऐड होता है। क्लियर भाई? ऑनलाइन में क्लियर भाई? परफेक्ट क्लियर है? ठीक है भाई, इसको एक साथ लिख लेना। इसको मैंने क्लोज किया। देन हम बात करते हैं पॉप की। पुश का मेन काम था वैल्यू ऐड करना। पॉप का काम है सबसे लास्ट वाली वैल्यू को डिलीट करना। क्या करना? सबसे लास्ट वाली वैल्यू को डिलीट करना। मैं यहां पे लिखता हूं आपके पास, लेट्स से एरे डॉट पॉप। इसके अंदर हम कोई वैल्यू पास नहीं करते। जो भी आपका पेरेंट एरे होगा उसकी वैल्यू को डिलीट कर देगा, उसमें लास्ट वाली वैल्यू को। सॉरी, मैंने यहाँ पे लॉक किया एरे। आउटपुट में क्या आ रहा है? 10 20 30। वैल्यू 4 थी ना, 10 20 30 40 40 तक थी, तो इसने 40 को डिलीट कर दिया। ठीक है, एक टाइम पे एक ही वैल्यू डिलीट करेगा। पुश में तो मल्टीपल वैल्यू ऐड कर सकते थे राइट, इसमें एक टाइम पे एक ही वैल्यू डिलीट करेगा। क्लियर है? उसके बाद क्या यह कुछ वैल्यू रिटर्न करता है? हाँ जी हाँ बिल्कुल, जो वैल्यू डिलीट होगी वो उसको रिटर्न करेगा। ठीक है भाई, क्लियर? तो लिखा मैंने लेट आपका रिस्पॉन्स, और यहां पे रिस्पॉन्स देखो, आउटपुट में क्या आ रहा है? 40 आ रहा है। परफेक्ट। ठीक है भाई, क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर भाई? ऑनलाइन में क्लियर? यस सर। पुश ये हमेशा लास्ट के लिए वर्क करेगा, एक वैल्यू डिलीट करने के लिए, एक वैल्यू ऐड करने के लिए। क्लियर है? चलो इसको मैं क्लोज करता हूं। मान लो सबसे स्टार्टिंग में आपको, सबसे स्टार्टिंग में, मैं इसको पहले ऊपर इसको लिख लेता हूं बाद में लिखूंगा इसको। सबसे स्टार्टिंग में कोई वैल्यू ऐड करनी है, मतलब जो 10 है उससे पहले, जीरो इंडेक्स पे अगर आपको कोई वैल्यू ऐड करनी हो तो हम यूज करेंगे अनशिफ्ट को। एरे डॉट अनशिफ्ट, वैल्यू डाली मैंने लेट्स से 100, लॉक किया मैंने आपका एरे, आउटपुट देखोगे तो 100 ऐड हो गया। ठीक है भाई, आप यहाँ पे एक से ज्यादा वैल्यू भी ऐड कर सकते हो, 110 120, ये बाकी वैल्यूज को शिफ्ट कर देगा आगे। क्लियर? कोई डाउट भाई? आगे बढ़े, चलो। ऑनलाइन में क्लियर है ना भाई? अब क्या ये कुछ रिटर्न करेगा? हाँ बिल्कुल रिटर्न करेगा। जो भी नया एरे जो आफ्टर एडिंग दी वैल्यूज, जो टोटल लेंथ होगी, जो न्यूली लेंथ क्रिएटेड होगी, वो उसको रिटर्न करेगा। जो काम पुश में कर रहा था वो काम अनशिफ्ट में भी होता है, रिटर्न में। तो मैं लिखा लेट आपके पास रेस्पॉन्स, और यहां पे लिखा रेस्पॉन्स। क्या आ रहा है आंसर? 7। टोटल एलिमेंट कितने हैं? 7। परफेक्ट, क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर भाई? ठीक है, अब लास्ट बात करें शिफ्ट की। तो ये शिफ्ट होता है, ये सबसे पहली वाली वैल्यू को डिलीट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो मैं लिखा एरे डॉट शिफ्ट, जो जीरो इंडेक्स में वैल्यू होगी उसको डिलीट करेगा, एक टाइम पे एक ही वैल्यू डिलीट करेगा, जिसे पॉप करता है। पॉप सबसे लास्ट वाले को करता है, शिफ्ट सबसे पहले वाले को करता है। ठीक है, जो फर्स्ट पोजीशन पे वो जीरो इंडेक्स पे होगा। लॉक किया एरे, आउटपुट कितना आ रहा है? 20 30 40, 10 आपका डिलीट हो चुका है। क्लियर है? चलो, क्या ये कुछ रिटर्न करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा, ये वो रिटर्न करेगा जो आपका डिलीट हो चुका है वैल्यू, और ये सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा क्योंकि सिंगल वैल्यू आपका जा रहा है, चाहे पॉप हो चाहे पुश हो।
चाहे आपका शिफ्ट हो चाहे अनशिफ्ट हो, ये सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं। क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर भाई? क्लियर? परफेक्ट। चलो, यस सर। तो आप इसको लिख लीजिए अब। डन भाई? स्टार्ट करें आगे? ऑनलाइन में भाई स्टार्ट करें? क्लियर है? जितना भी मैंने अभी तक काम किया है क्लियर। उसमें सारा जो मेन आपका एरे था उसी पे ही वर्क हो रहा है। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्लियर? चलो, लिख लिया भाई? प्रिया, लिख लिया? सर जैसे वन कि मिनट सर, 1 मिनट। हाँ सर बोलो एक भाई। क्वेश्चन सर, जैसे कि एरे डॉट शिफ्ट आपने ये किया तो इसमें सर वन वैल्यू ही डिलीट हो रहा है बिगनिंग से सर। हाँ तो भाई, सर एक ही जैसे होगा। तो सर जैसे कि हमने डाला था अनशिफ्ट में बहुत सारे वैल्यूज, जैसे मल्टीपल वैल्यूज डाले थे, तो हाँ, इसमें मल्टीपल वैल्यूज को डिलीट नहीं कर सकते? अगर आपको मल्टीपल करना है तो एरे डॉट शिफ्ट को 3 बार यूज करो, 4 बार यूज करो। ओके सर। ठीक है? क्लियर? शिफ्टिंग में मैनुअल करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे लास्ट में, मैनुअल भी फर्क पड़ेगा। वैल्यू ऐड हो रही है, वो तो होता ही है। डन? प्रिया, हो गया? यस सर। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे। देखो इशू क्या आ रहा है, वैल्यू आप स्टार्टिंग में ऐड कर पा रहे हो, लास्ट में ऐड कर पा रहे हो। आप यहाँ पे डिलीट जो है वैल्यू, आप लास्ट वाले और फर्स्ट वाले को कर पा रहे हो, और आप एक साथ मल्टीपल वैल्यूज को डिलीट भी नहीं कर पा रहे। क्लियर? तो ये एक इशू बन जाता है। इसी चीज को देखते हुए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है आपका स्प्लाइस। ठीक है भाई? हम उसको देखते हैं। तो मैं इतने को कॉपी कर लेता हूँ।
देखो जो स्प्लाइस होता है उसका 3 काम होता है, डिलीट करना, वैल्यू को अपडेट करना, और आपका क्या करना, ऐड करना। और ये मल्टीपल वैल्यूज की बात कर रहा हूं, इसमें एक वैल्यू भी डिलीट कर सकते हो, मल्टीपल वैल्यू भी डिलीट कर सकते हो, एक वैल्यू अपडेट कर सकते हो, मल्टीपल वैल्यूज भी अपडेट कर सकते हो, एक वैल्यू ऐड कर सकते हो, मल्टीपल वैल्यूज भी ऐड कर सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर? स्टार्ट करें भाई, चलो। सबसे पहले हम डिलीट की बात करेंगे। तो मेरा जो एरे था मैं उसको कॉपी कर लेता हूं यहाँ पे, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मैंने इसको एरे को रखा, परफेक्ट। मुझे क्या करना है, 30 को डिलीट करना है। ना तो ये स्टार्ट में ना तो एंड में, ये बीच में है ना। ऐसे आपके पास टन्स ऑफ एरे के अंदर टन्स ऑफ वैल्यूज होंगी। अगर आपको पर्टिकुलर कोई वैल्यू डिलीट करनी है तो आप यहाँ पे यूज कीजिए एरे डॉट स्प्लाइस। इसके अंदर जनरली 3 वैल्यूज होती हैं। कितनी होती हैं? 3 वैल्यूज। पहली वैल्यू होती है कहां से डिलीट करना स्टार्ट करना, उसका इंडेक्स। अगर आपको डिलीट करना 2 वैल्यू दीजिएगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ मेरे को उसका इंडेक्स क्या था, 2 था ना, 0 1 2। कितनी वैल्यू डिलीट करनी है? एक। तो मुझे यहाँ पे पास करना पड़ेगा 1। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस इंडेक्स से कितने डिलीट करने। अगर आपने यहाँ पे 1 लिखा है तो सेकंड इंडेक्स की वैल्यू को ही डिलीट करेगा ये। अगर मैं 2 लिखता तो सेकंड और थर्ड ये दोनों इंडेक्स की वैल्यू को डिलीट कर देता। ठीक है भाई, अब इसको मैं लॉक करता हूँ एरे। आउटपुट में क्या आ रहा है, 30 गॉन। क्लियर भाई? तो इससे इसकी मदद से आपने क्या किया, वैल्यू को डिलीट किया, कहीं पर भी किसी भी लोकेशन पे हो। इसको आप पुश और पॉप दोनों बना सकते हो, सॉरी पॉप और शिफ्ट दोनों बना सकते हो। कैसे बनाओगे? अगर मैं इसकी वैल्यू को, मैं कॉपी कमेंट, अगर मैं इसकी वैल्यू को 0 लिख दूं तो ये क्या बन जाएगा, शिफ्ट, है ना भाई। और अगर मैं इसी की वैल्यू को यहां लिख दूं, एरे डॉट लेंथ -1, लास्ट इंडेक्स आ जाएगा ना। सिंपल सी बात है, 40 गायब, है ना। तो आप ये बन गया आपका पॉप। जो आप स्प्लाइस देख रहे हो ना, ये सबका मिक्सचर है। ठीक है, तो आपका ये काम कर गया, पॉप बन गया है। तो ये था कि भाई आप सिंगल वैल्यू डिलीट करना हो तो कर सकते हो। आप इसमें मल्टीपल वैल्यू भी डिलीट कर सकते हो। कैसे? मैं लिखता हूं एरे डॉट स्प्लाइस, यहां लिखिए लेट्स से मैंने लिखा आपके पास 2, और मैंने दूसरी कोई वैल्यू नहीं दी। आउटपुट देखते हैं, तो ये क्या करेगा, उसके बाद सारी वैल्यू को डिलीट कर देगा। जितनी वैल्यूज होंगी ये सबको डिलीट कर देगा। क्लियर? और अगर आप यहाँ पे लिखते हो 2, तो ये उसके बाद 2 वैल्यूज, मैं यहाँ पे 2 3 और वैल्यू डाल देता हूँ, 15 और 16। परफेक्ट, तो 2 वैल्यूज को डिलीट कर दिया इसने। क्लियर भाई? तो जितनी वैल्यूज को आपको डिलीट करना हो वो कर सकते हो। क्या करता है ये रिटर्न? ये रिटर्न करता है एक एरे, क्योंकि ये मल्टीपल वैल्यूज भी डिलीट कर रहा है, सिंगल वैल्यू भी डिलीट कर रहा है। तो जितनी भी वैल्यू को डिलीट करेगा उसको एक छोटे से एक एरे बना के उसके अंदर डाल के आपको दे देगा, चाहे आपका सिंगल वैल्यू क्यों ना हो। लेट आपका रेस्पॉन्स, क्या आ रहा है, 30 और 40 डिलीट किया था ना इसने। अगर मैं यहाँ पे लिखता 1 तो भी ये एरे के अंदर मुझे मिलता। क्लियर? कोई डाउट भाई? ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर भाई? तो आप इससे मल्टीपल वैल्यू डिलीट कर सकते हो, आप इससे सिंगल वैल्यू डिलीट कर सकते हो, किसी भी पोजीशन पे रखी वैल्यू है उसको डिलीट कर सकते हो। बस आपको यहाँ पे पता क्या होना चाहिए, इंडेक्स। पहली वैल्यू इंडेक्स के लिए होता है। ठीक है भाई, क्लियर? एक और चीज बता दूं, कुछ भला मानुस कोई आए और आगे जाके लिख दे -1, तो ये क्या करेगा, टोटल लेंथ में से -1 कर दो, जो भी वैल्यू आएगी उस इंडेक्स की वैल्यू को डिलीट कर देगा।
ठीक है भाई, तो लास्ट वैल्यू को डिलीट कर रहा है, क्लियर है, ऑनलाइन में क्लियर भाई। तो अगर आपके पास -1 चले जाए तो ये लास्ट वैल्यू को डिलीट कर देगा, ये भी एक सिचुएशन है। तो जब कभी भी काम करो तो इस चीज को ध्यान रखो, क्लियर भाई। तो कॉपी और पेस्ट, और मैं यहां लिख देता हूं, यहाँ पे लिख लिया जैसे 2, डिलीट अ वैल्यू एट इंडेक्स 2, और यहां लिख दूंगा डिलीट एट लास्ट इंडेक्स। ठीक है भाई, चाहे कोई भी हो, क्लियर। कोई डाउट भाई ऑनलाइन में भाई किसी को? ऑनलाइन में क्लियर भाई, कोई भी डाउट हो? क्लियर है, अभी लिखो मत, पहले सारी चीज देख लो उसमें, तब एक एक करके लिख लेना, मैं टाइम दे दूंगा। ओके चलो, तो ये था आपके पास डिलीट करना स्प्लाइस का काम। अब मुझे अपडेट करना है, मान लो मुझे 30 की जगह 300 करना है, ठीक है, तो भी मैं स्प्लाइस को यूज कर सकता हूं। वो कैसे? मैंने यहां पे लिखा एरे डॉट स्प्लाइस, वैल्यू लिखी 2, 30 तो 2 है ना इंडेक्स, कितनी वैल्यू अपडेट करनी है? 1, और उसके बाद मुझे यहाँ पे वैल्यू दे दी 300। ये क्या करेगा, इस वैल्यू को डिलीट करेगा, इसकी जगह पे 300 को ऐड कर देगा, मतलब वैल्यू को ओवरराइट कर देगा, ठीक है। और जो भी वैल्यू डिलीट होगी वो एरे के अंदर आएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लॉक करता हूँ आपका, पहले एरे को दिखाता हूँ आपको मैं आउटपुट में। तो 30 की जगह 300 हो गया। दूसरा, लेट आपके पास रिस्पॉन्स, और यहाँ पे आपका रिस्पॉन्स, आउटपुट में क्या आ गया? 30। परफेक्ट है भाई, कोई डाउट? क्लियर, कोई डाउट है? मल्टीपल वैल्यू किसी में 3 वालों में 400 होता रुको, यहां तक क्लियर है ना? अब मान लो कि मुझे 30 के साथ 40 वाली की वैल्यू को भी अपडेट करना था, 400 बनाना, ठीक है। अब इसे कुछ पूछना है किसी को भाई? अब मान लो मैंने यहाँ पे 2 लिखा और वैल्यू आपने 1 डाली, तो ये क्या करेगा, 30 की जगह 300 बना देगा, 40 डिलीट कर देगा, ठीक है भाई। आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है? 40 डिलीटेड। तो अगर आप यहाँ पे 2 वैल्यू लिख रहे हो, 2 लिख रहे हो, अपडेट के टाइम पे आपको 2 वैल्यू पास करनी पड़ेगी, सीक्वेंस में रहेगा। पहली वाली वैल्यू पहले इंडेक्स को ओवरराइट करेगा, दूसरी वाली वैल्यू दूसरे इंडेक्स को ओवरराइट करेगा। प्रिया कुछ पूछना है? माइक तो म्यूट कर लो अगर आपको कुछ पूछना नहीं है। क्लियर? तो ये था आपके पास कि कैसे आप वैल्यू को अपडेट कर सकते हो। तो इसमें जो थर्ड वैल्यू होती है वो जनरली अपडेट के लिए होती है, ठीक है। क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर? ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर है ना? यस सर। आपका माइक ऑन था इसलिए बोला मैंने आपको। क्लियर? चलो, तो ये हो गया अपडेट। स्प्लाइस का दूसरा काम क्या हो गया? अपडेट। अब तीसरा काम जो है इसका ऐड, वैल्यू ऐड करना। ओके, आपके पास एरे लिखा डॉट स्प्लाइस। देखो, अगर आपको पर्टिकुलर इंडेक्स में कोई वैल्यू ऐड करनी है तो सबसे पहले उस इंडेक्स का नाम लिखो कि मुझे 2 पे इंडेक्स के ऐड करना है। दूसरा, आप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लिखोगे 0, क्योंकि आपको कोई भी वैल्यू डिलीट नहीं करनी है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 0। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा 200, ठीक है, लॉक किया, एरे ऐड हो गया सेकंड इंडेक्स में 200, ठीक है भाई, बाकी चीज शिफ्ट हो गई। अब मुझे यहाँ मल्टीपल करना हो
कॉमा लगा के वैल्यू देते जाओ। हो गई ऐड, वैल्यूज ऐड हो गई। ठीक है, क्या रिटर्न करेगा ये? अब क्या रिटर्न करेगा इसको देखते हैं। कुछ वैल्यू डिलीट हुई? नहीं हुई, तो इस केस में आएगा ब्लैंक एरे। ठीक है भाई, क्लियर है? अब ये तो हो गया कि हाँ भाई ये तो नॉर्मल समझ में आ गया, पार्टिकुलर इंडेक्स से लेके चलो काम खत्म। अब मान लो मुझे बनाना है इसको अनशिफ्ट। इसको क्या बनाना है? अनशिफ्ट। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे 0। तो ये बन जाएगा आपका अनशिफ्ट। ठीक है भाई, स्टार्टिंग से वैल्यू ऐड करना, मल्टीपल वैल्यूज, एक दोगे तो एक वैल्यू ऐड होगा, 10 दोगे तो 10 ऐड होगा। उसके बाद मान लो मुझे इसको ही बनाना था पुश, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे? एरे डॉट लेंथ -1, या एरे डॉट लेंथ लिख लेता हूँ क्योंकि बाद में ऐड होगा ना, उसकी वैल्यू तो डिलीट नहीं करनी। ठीक है भाई, और अब आउटपुट देखो, 60 के बाद 200, 300, 400, 500, तो ये बन गया पुश। ठीक है भाई, तो स्प्लाइस की मदद से जो आपने यूज किया था ऊपर, वो सारे काम कर सकते हो। क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर भाई? कोई ऐसा जिसको ना समझ में आया हो? ऑल क्लियर? तो स्प्लाइस आपके 3 काम करता है। पहला काम आपका डिलीट करने का, तो इसे लिखिए, फिर अपडेट करने का, फिर ऐड करने का।
सर स्क्रॉल कीजिएगा। डन डन भाई, चलो ऑनलाइन में सबने लिख लिया ना? यस सर। ओके भाई, तो ये था आपका स्प्लाइस, कॉपी किया। अब बात करते हैं स्लाइस की। स्लाइस को हमने एक बार और देखा था, कब? स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में एक छोटा सा पार्ट अगर आपको गेट करना हो, वही काम आपका यहाँ पर भी करता है। यहाँ पे अगर आपको एक एरे में से कुछ एलिमेंट्स को एक छोटे से एरे में कन्वर्ट करके अगर आपको चाहिए सब एरे बनाना हो, तो आप इसको यूज करोगे। तो मैंने लिखा लॉग एरे डॉट स्लाइस। पहला वही कि कौन से इंडेक्स से आपको स्टार्ट करना है डेटा गेट करना, तो मैंने बोला 0 से। और कौन सा इंडेक्स है जिससे पहले वाले तक का आपको डेटा गेट करना हो, तो मैंने बोला 5, 5। तो आउटपुट में आपको मिल जाएगा 10, 20, 30, 40, 50। 0, 1, 2, 3, 4। 5 ऐड हुआ? नहीं हुआ। चलो जी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2। तो 2 कौन सा? 30, 40 और 50। आपको 3 वैल्यूज मिलेंगे ना? परफेक्ट, वही चीज है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? तो जो काम हमने वहां पे किया था वही हो रहा है। क्या यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू सपोर्ट करता है, ये भी देख लेते हैं। तो लॉक किया मैं लिखा आपके पास एरे डॉट स्लाइस 0, और मैं लिख दिया -1। आउटपुट देखते हैं तो कितना आ रहा है? 10, 20, 30, 40, 50। 0, 1, 2, 3, 4। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या होगा? लेंथ, टोटल लेंथ कितनी है? 5, सॉरी 6 है ना टोटल लेंथ। 100 से 10 से लेके 60 तक 6 वैल्यू है। तो 6 आपके उस लेंथ है। 6 - 1 कितना होता है? 5। तो इसके टोटल ये क्या हो जाएगा? इतना बड़ा किस हो गया? तो 5 - 1, सॉरी 6 - 1, लेंथ -1 होगा। तो कितना हो गया ये? 5। तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? 5। तो 0 से 5 मतलब 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स और 4 इंडेक्स। 5 को इंक्लूड नहीं करेगा भाई। ये वही काम कर रहा है जैसे आपका स्ट्रिंग में काम करता है। क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर है भाई? क्लियर है? तो आप इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू डाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर? यस सर। यस सर। तो ये आपका एक छोटा सा एरे बना के देगा।
वहां पे कैरेक्टर गेट करके दे रहा था ना, स्ट्रिंग बना के दे रहा था। यहाँ पे एरे बनाएगा, जितने इंडेक्स तक आपको वैल्यू चाहिए उतने का वो बना के एरे दे देगा, एरे में ही कन्वर्ट करके देगा। क्लियर भाई? चलो, इसके बाद है कॉन्कैटिनेशन। अगर आपको एक या एक से ज्यादा एरेस को की वैल्यूज को एक सिंगल एरे में कन्वर्ट करना हो, मतलब लेट आपके पास एक एरे है, एरे 1 ले लेते हैं, इसके अंदर 5 वैल्यूज हैं। मैंने एक एरे 2 बनाया, एरे 2, और इसके अंदर मैंने लिखा 6 7 8 9 और 10। ठीक है भाई, मुझे क्या करना है, इन दोनों के एरे की वैल्यू को मर्ज करके एक सिंगल एरे में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा कॉनकैट को। ठीक है, अब कैसे यूज करेंगे? जो स्टार्टिंग है, जिसकी वैल्यू को स्टार्ट में रखना है, उस एरे को पहले लिखोगे। तो एरे 1 डॉट कॉनकैट, और उसके बाद सबसे पहले फिर 1 2 3 4 5 आ जाएगा। उसके बाद फिर आप पास करो दूसरे दूसरे एरे की वैल्यूज को, इंस्टांस को। ये क्या करेगा? रिटर्न करेगा आपको एक नया एरे। तो लेट आपके पास एरे 3, और इसको मैं लॉक करता हूं। आउटपुट क्या आ गया? याद रखिएगा, ये आपको एक नया एरे क्रिएट करके देगा, ना कि प्रीवियस वाले एरे में ही मर्ज कर देगा। ये याद रखिएगा, एक नया एरे क्रिएट करके देगा। क्लियर भाई? आप चाहो तो इसमें मैं एक और बना लेता हूं, एरे 4। आप चाहो तो यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज दे सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर है? तो आप यहाँ पे दीजिए, आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, ये आपका उतना क्रिएट कर देगा। आप जितना मन करे उतनी वैल्यूज, आप उतने एरे का इंस्टांस आप पास कर सकते हो। क्लियर है? उस सारे एरे की वैल्यू को ये मर्ज कर देगा। क्लियर? कोई डाउट भाई? ऑनलाइन में क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर? यस सर। हाँ, इसको लिखिए, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ। डन? तो एक क्वेश्चन रहेगा आपके पास, आपको क्या करना है, एरे को मर्ज करना है विदाउट यूजिंग कॉनकैट। तो राइट अ प्रोग्राम टू मर्ज टू एरेज, टू मर्ज टू एरेज या कॉनकैट टू एरेज विदाउट यूजिंग कॉनकैट मेथड। ठीक है? क्लियर भाई? सर क्वेश्चन दोबारा से दोहराइएगा। राइट अ प्रोग्राम टू कॉनकैट और मर्ज
2 arrays without using concat method. क्लियर? आगे बढ़े भाई। यस ऑनलाइन सर। ऑनलाइन में क्लियर? चलो अब हम बात करते हैं फॉर ईच की। ये जो फॉर ईच है ये सेम है जैसे आपका नॉर्मल फॉर लूप व्हाइल लूप है, बट ये फॉर ईच आपका यूज होता है ओनली इन एरेज। ये एरे के लिए वर्क करता है भाई। मोनिका कुछ पूछना है? नो सर। क्लियर? चलो मेरे पास एक एरे है, ठीक है भाई। मैं इसकी वैल्यू को किसी और दूसरा बढ़िया एरे इसको ले लेता। मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यूज को आइटरेट करके एक एक वैल्यू को गेट करना है। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे? देखो इसका सिंटेक्स थोड़ा अलग है, और जो चीज मैं अभी बताऊंगा उसको दिमाग में स्ट्रिक्टली रख लेना, क्योंकि उसी का सिंटेक्स हूबहू आपको आगे मिलेगा फाइंड फिल्टर मैप में भी। ठीक है भाई? चलो पहले लिखना आपको एरे डॉट फॉर ईच। फॉर ईच इज द मेथड ऑफ एरे, नॉट ये एक आपका लूप नहीं है। बहुत सारे को एक कंफ्यूजन हो सकता है कि उन जो उन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी उसमें फॉर ईच पहले से अवेलेबल, राइट? ये आपका लूपिंग के लिए यूज नहीं होता, ये एरे के लूप को यूज करने के लिए होता वही काम है बिहाइंड द सीन्स, बट एरे के लिए होता है, एरे में ही वर्क करेगा ये। उसके बाद आप इसके अंदर पास करोगे कॉल बैक फंक्शन। जो मैं कॉल बैक फंक्शन आपको बता रहा हूं, कॉल बैक फंक्शन तो पता है क्या होता है? आप एज अ आर्ग्यूमेंट किसी दूसरे फंक्शन को पास कर रहे हो, राइट? आप चाहो तो फंक्शन की डेफिनेशन पास कर लीजिए, या तो आप एनोनिमस फंक्शन पास कीजिए, दोनों में से कुछ भी पास कीजिए, राइट? तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एनोनिमस फंक्शन पास करूंगा। आप यहाँ पे एनोनिमस फंक्शन में फ्लैट एरर फंक्शन हो सकता है वो पास कर सकते हो, और नॉर्मल फंक्शन है उसको पास कर सकते हो। मैं यहाँ पर फॉर ईच में नॉर्मल फंक्शन करूंगा, आगे जाके मैं इसको फ्लैट एरो में पास करूंगा। ठीक है भाई? तो मैं लिखता हूं यहाँ पे फंक्शन, इसके अंदर 3 पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है भाई? पहला होता है वैल्यू। आप नाम चाहे कुछ भी लिखो, लेकिन पहले पैरामीटर में आपको वैल्यू मिलेगी, जैसे 10, इस एरे की 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये सारी किसमें मिलेंगी? पहले पैरामीटर में। इसको जनरली हम इसलिए वैल्यू लिखते हैं। दूसरा आपके पास है इंडेक्स, इसमें आपको मिलेगा इंडेक्स, वो वैल्यू किस इंडेक्स को बिलोंग कर रहा है, किस इंडेक्स के अंदर वो वैल्यू अवेलेबल है, एरे का इंडेक्स ही होता है। तीसरा आपके पास उस एरे को पूरा पूरा एरे इस थर्ड वेरिएबल में पैरामीटर में आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई? अब मैं इनको लॉग करता हूं। पहले किया मैंने वैल्यू, दूसरे में इंडेक्स, और तीसरे में आपका एरे। ठीक है भाई? तो पहले में आपको वैल्यू देगा, दूसरे वाले आपके पैरामीटर इंडेक्स आएगा, और तीसरे में पूरा एरे आ जाएगा। क्लियर? और इसका मेन मकसद होता है आइटरेशन के लिए, और कुछ नहीं। जो नॉर्मल फॉर लूप व्हाइल लूप से करते हो ना, वही काम करता है। क्लियर भाई? ऑनलाइन में क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर? ठीक है भाई? क्या एक क्वेश्चन राइज होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या फॉर ईच कुछ रिटर्न करता है? तो उसका आंसर है नो, फॉर ईच कुछ भी रिटर्न नहीं करता। मैं यहां पे लिखता हूं रिटर्न लेट्स से 10, ओके? लेट रिस्पॉन्स, और मैंने यहां पे लॉक किया, क्या आ रहा है? अनडिफाइंड। तो कभी भी याद रखना, चाहे आप फॉर ईच में जो कॉल बैक के अंदर आप यहाँ पे रिटर्न क्यों ना लिख दो, ये कभी वर्क नहीं करता। ठीक है भाई? क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर भाई? इसको लिख लीजिएगा।
डन भाई, आगे बढ़े। ऑनलाइन में क्लियर? क्लियर है भाई सबको? रिप्लाई नहीं आता भाई ऑनलाइन में। हेलो सर। यस सर। क्लियर है ना? चलो। सर हाँ बोलो भाई। सर जैसे कि थोड़ा छोटा सा डाउट था सर। सर आप उसका रिजल्ट दिखाइए ना सर, जो आपने इसका प्रिंट किया था, कंसोल किया था। सर जैसे कि जीरो इंडेक्स पे सर ये पूरा एरे दिखा रहा है, तो जैसे आपने जो वैल्यू वहां पे हम लोग पुट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग दिखा। भाई ब्रेक कर रही है आवाज तुम्हारी। जैसे कि सर आपने बोला था ना यहाँ पे कि जैसे कि 10 है, तो 10 की जगह पे ये जो वैल्यू है हमारी, जैसे सपोज से 10 हो गई, फिर इंडेक्स इसका क्या है, तो जीरो इंडेक्स है। फिर हम्म। एरे, तो पूरा एरे यहाँ पे शो करेगा, ऐसे का वर्क कर हाँ रहा है सर? हाँ भाई। ओके ओके। ओके सर, थैंक क्लियर? चलो, इसको याद रखना, जनरली इसको याद रखना। पैरामीटर देंगे तो वैल्यू नहीं, आपको लगता है कि मुझे वैल्यू चाहिए तो इसको हटा दो, ठीक है भाई? फिर आप इसको यूज नहीं कर पाओगे, गेट नहीं कर पाओगे ये, इसलिए मैं सब कुछ दे देता हूँ, आप देख सकते हो जो भी आपको चाहिए। सर हाँ बोलो। आपने थोड़ा देर पहले बताया था कि एरे के अंदर एरे लगाने के लिए, तो जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू दिया हुआ मैं उसको अभी जो डाले हुए हैं आप, तो सारे पे वही शो कर रहा है, वन पे भी टू पे भी। तो वन पे तो एरे के अंदर एरे डालेंगे तो चेंज हो जाएगा ना? वन पे एरे के अंदर एरे? जीरो इंडेक्स पे 10 20 30 यूज मतलब कि शो कर रहा है, तो हम इंडेक्स वन पे वैल्यू चेंज कर सकते हैं ना? ये 20 तो आएगा भाई वन पे। क्या कहना चाहते हो भाई? सर सर आपने जैसे इससे एरे जो पहले बताया जीरो था ना। आप बोलो आप। बोलो भाई बोलो, पहले फिर दोस्त तुम्हें बोलो। आपने अभी बताया था ना सर, मल्टी हम्म। डायमेंशनल एरे जो बताया था, हम्म। उसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं ना वैल्यू उसका? जीरो इंडेक्स पे अलग वैल्यू, वन इंडेक्स पे अलग वैल्यू। उसके लिए फिर तुम्हें यहाँ पर दोबारा से एरे डॉट फॉर चूज करना पड़ेगा इसके अंदर। अच्छा समझ गया सर, समझ गया, वही क्वेश्चन था मेरा सर। ये वन डी एरे पे काम करता है भाई, जितने भी मेथड आपको बता रहा हूँ सब वन डी एरे पे काम करते हैं, फ्लैट एरे से बोलते हैं। और भाई दूसरा एक क्वेश्चन था। जी सर, मैं वही पूछ रही थी कि मतलब अगर वही वैल्यू चेंज करना हो तो दोबारा से एरे फॉर ईच लिखना पड़ेगा। हम्म। ओके सर। और कोई? क्योंकि यहाँ पे उस टाइम पे एरे मिलेगा उसको। ओके, चलो जी, इसके बाद आज के लिए लास्ट देख लेते हैं आपका सर्चिंग वाला। इसे कॉपी किया, देखो आज के लिए जो क्वेश्चन रहेगा, सबको एरे को शॉर्ट करना आना चाहिए। एरो को शॉर्टिंग करना मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। वैल्यूज आपकी कैसे भी लिखी हो, अगर मुझे फाइनल आउटपुट में आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर मिल जाए, असेंडिंग ऑर्डर मिला तो असेंडिंग ऑर्डर आना चाहिए। एरे नंबर्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? वो आप कल करके लाओगे, क्योंकि उसकी उससे रिलेटेड आपका आगे, वरना कंफ्यूज जाओगे होता कैसे है। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं, मेरे पास एक एरे है, मुझे क्या करना है इस एरे के अंदर, मुझे 30 दो बार लिखा है मैंने, लेट्स से, क्या मुझे क्या करना है कि 30 का इंडेक्स गेट करना है। ये चीज जो इंडेक्स ऑफ है, इसको हमने पहले देखा था किसमें, स्ट्रिंग में, राइट? है ना? तो स्ट्रिंग में हम क्या करते थे, अगर आप इंडेक्स ऑफ यूज कर रहे हो तो स्टार्टिंग से चलता था, जो पहले आपको एलिमेंट मैच कर गया उसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा, राइट भाई? वही काम ये भी करता है।
मैंने किया लॉग इंडेक्स ऑफ, सॉरी, एरे डॉट इंडेक्स ऑफ, और मैंने वैल्यू लिख दी 30। ये क्या करेगा, स्टार्टिंग से चलेगा, जहां कहीं पर भी वो एलिमेंट उसे मिला तो उस केस में वो रिटर्न कर देगा उसका इंडेक्स। सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा। ये क्या रिटर्न कर रहा है, 2। इसकी वैल्यू क्या थी, 0 1 2, इसका इंडेक्स 2 था, परफेक्ट। ठीक है, तो ये क्या रिटर्न कर रहा है आपका 2, और ये पूरी वैल्यू को चेक करेगा। पहले बता देता हूं, अगर आपने 300 लिखा तो 300 पूरा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 3 मिल गया। क्लियर, लॉक किया, मैं लिखा एरे डॉट इंडेक्स ऑफ, और मैं एक ऐसी वैल्यू देता हूं जो कि एग्जिस्ट नहीं करती। इसमें 300 एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, तो उस केस में ये मिलेगा आपको -1। क्लियर भाई, वही काम है जो आपका कहाँ कर रहा था, स्ट्रिंग में कर रहा था, एग्जैक्टली वही। ठीक है, यहां तक क्लियर भाई, ऑनलाइन में क्लियर। Yes, sir. नेक्स्ट आपके पास क्या, लास्ट इंडेक्स ऑफ। जैसे आपका इंडेक्स ऑफ स्टार्टिंग से चलता है, पहला एलिमेंट मिला उसका रिटर्न कर दिया इंडेक्स, अदरवाइज -1। वही काम आपका लास्ट इंडेक्स ऑफ कर दो, लास्ट से स्टार्ट कर दो। तो लॉग एरे डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, और लिखा मैंने 30, तो लास्ट से चलेगा, तो 30 इसको ये आपका क्या है, 0 1 2 3 4, तो ये वाली वैल्यू देगा। आउटपुट क्या आ रहा है, 4, परफेक्ट। ठीक है भाई, क्लियर। तो यहाँ पे आपका मिल गया 4, बट मान लो कि मैंने ऐसी वैल्यू पास कर दी जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो वो रिटर्न क्या करेगा, माइनस। क्लियर, तो यहाँ पे आ गया आपका माइनस। ठीक है, ये वही है जैसी आपका स्ट्रिंग में था, एग्जैक्टली सेम है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है भाई, अब हमने वहां पे इंक्लूड्स पढ़ा था, क्या करता था वो चेक करता था, अगर डेटा एग्जिस्ट करता है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पे आपको क्या करेगा, ये मैं लॉक किया एरे डॉट इंक्लूड्स, और यहाँ पे भी लिख दिया मैंने 30। अगर जितनी बार भी, वो डजेंट मैटर, अगर ये एग्जिस्ट करता है इस पूरे एरे के अंदर, तो रिटर्न क्या करेगा, ट्रू, नहीं तो फॉल्स। फिर भाई, अब मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ एंड पेस्ट इट, 300 लिखा, तो क्या कर रहा है, फॉल्स। तो ये हमेशा रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। क्लियर भाई, इसको लिखना हो तो लिख सकते हो, आज के फिलहाल में इतना ही करूंगा। ठीक है, बाकी करेंगे कल। कल हम फाइंड फिल्टर मैप शॉर्ट जो भी आपका बचा हुआ है उसको देखेंगे। कल हम आईट्रेबल को दोबारा से देखेंगे, और उसके बाद हम जो नए डेटा टाइप्स हैं और भी हैं, मैप, सेट, वीक मैप, वीक सेट, इन सबको देखेंगे। क्लियर, चलो, इसको लिखना हो तो लिख सकते हो, अगर कोई डाउट हो तो पूछना तो पूछ सकते हो।